बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका बाय नाज। अगर आप भी रेस्टोरेंट जैसी क्रीमी वाइट कढ़ाई घर पर बनाना चाहते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए है। क्रीमी और बिल्कुल लाजवाब। इसके लिए हमने 1 किलो चिकन का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने 1 कप लिया। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया चिकन को हमने अच्छे से भून लेना ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद हमने शामिल कर देना इसमें अदरक का 1 चम्मच, पिसा हुआ अदरक, और 1 चम्मच ही शामिल करेंगे हम लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से हमने भून लेना ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अब मैंने यहाँ पर लिया है प्याज का पेस्ट बनाया। मैंने प्याज को पहले थोड़ा सा पानी गर्म रख कर मैंने इसको नरम कर लिया, तो फिर मैंने इसका पेस्ट बनाया ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। अगर हम कच्चा प्याज शामिल करेंगे तो उसको ज़्यादा भूनना पड़ता, उसका कच्चापन जल्दी ख़त्म नहीं होता और ना ही उसका पेस्ट अच्छा बनता है और उसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। और यहाँ पर मैंने 4-5 लौंग लिए और 5 से 6 काली मिर्च शामिल कर दी और 1 बड़ी इलायची शामिल कर दी। और इसके बाद मैंने शामिल किया धनिया पाउडर 1 चम्मच, हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल किया नमक, और इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून ही डाली वाइट पेपर। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप उसकी जगह ब्लैक पेपर भी यानी कि काली मिर्च डाल सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। और इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी 1 चम्मच भरकर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये बहुत ही तीखी वाली थी इसलिए मैंने 1 चम्मच भर के डाला है। अगर आपके पास तीखी वाली ना हो आप उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और मैंने भूनते वक्त इसलिए शामिल की ताकि चिकन में उसका तीखापन आ जाए। इसके बाद हमने शामिल कर देना है दही हमने 1 प्याली ली है। इसको भी हमने भून लेना ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया। अब हमने गोश्त को गलाना भी है तो इस टाइम पर आकर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए और अंदर से जूसी हो जाए। अगर गोश्त कच्चा रहा तो वो जूसी नहीं बनेगा और ना ही खाने में जायका आएगा। अब हम 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। पहले हम थोड़ी देर के लिए तेज़ रखेंगे आंच को, फिर हम इसको स्लो कर देंगे ताकि इस गोश्त जो हमारा गल जाए और नीचे लगे भी ना। और इसके साथ देखें मैंने 10 मिनट के बाद ढक्कन उठा दिया था। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैंने शामिल कर दी इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल की ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच शामिल करेंगे हम कोको पाउडर, जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इजाफा करेगा, इसका टेस्ट बढ़ा देगा, इससे बहुत ही जायका बढ़ जाएगा और इसकी ग्रेवी तो बहुत ही मज़े की बनेगी। इसके साथ ही मैंने शामिल कर दी 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें। 2 मिनट भूनने के बाद अब बारी है, ये हमारा गोश्त तैयार हो चुका है। अब बारी है इस टाइम पर आकर हमने क्रीम को शामिल कर देना है। जब गोश्त भी गल जाए और सारी चीज़ें पक जाएं, मसाले भी अच्छे से हो जाएं, फिर हमने क्रीम को शामिल करना है। क्रीम डालकर हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे जो हमारी क्रीम है ना वो घी छोड़ देगी। क्रीम को कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने सिर्फ 2 मिनट तक इसको रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। अब 2 मिनट के बाद इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम क्रीम की बारिश करेंगे और साथ ही हम शामिल कर देंगे तो और इसको खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा धनिया। देखा कितनी आसानी से बन गई। तो बस ये थी हमारी क्रीमी वाइट चिकन कढ़ाई जिससे हो जाए हर नवाले से प्यार। ये ऐसी रेसिपी है जो सिर्फ पेट नहीं दिल भी भर दे। अगली बार और भी लाजवाब जायके के साथ हाजिर होंगे। तब तक खाते रहिए और मुस्कुराते रहिए और कमेंट्स ज़रूर किया करें। आपकी मोहब्बत ही हमारा हौसला बढ़ा देती है। अब दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।